तो कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग का हम एनसीईआरटी का चैप्टर देखेंगे। आप सब इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। मैंने इससे पहले भी आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक अदर बुक से पढ़ाया था, बट जो एनसीईआरटी है वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी के बेस पे अदर रेफरेंस बुक भी तैयार किया जाता है और उसको बढ़ा चढ़ा के थोड़ा टॉपिक को इम्प्रूवमेंट करके बताया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप ध्यान से समझेंगे। मैं एक एक पॉइंट्स पे आपका मतलब अंडरलाइन करूँगा, और जो कि आपका एग्ज़ाम के दृष्टि से, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, आप जैक बोर्ड हो, सीबीएसई हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, एकदम वीडियो को ध्यान से समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 क्लास 9 चैप्टर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। एक ही वीडियो में हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एज वी लुक एट अराउंड सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स। अपन आस पड़ोस में देखिए, आप तरह तरह का चीज़ देखेंगे विद डिफरेंट शेप एंड साइज एंड टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है बनावट। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल। भैया ये इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ देख रहे हैं आप, ये किससे बना है? मटेरियल से बना है। विच इज विच साइंटिस्ट हैव अ नेम। और विच साइंटिस्ट इसको क्या नाम देते हैं? मैटर। अरे वो मैटर नहीं जो लड़ाई झगड़ा हो गया, ये अलग मैटर है, ठीक है, जो से चीजें चीजें बनी होती है। द एयर वी ब्रीथ, हम जो सांस लेते हैं हवा, वो भी क्या है? मैटर। द फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं वो भी क्या है? मैटर है। एकदम मस्त। इस चैप्टर को हंसते खेलते समझ के पार करते, एकदम कोई भारी नहीं, एकदम ध्यान से समझिएगा। भैया स्टोन हो गया, क्लाउड्स हो गया, स्टार हो गया, प्लैनेट्स हो गया, एनिमल हो गया, इवन ऑल अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ। अरे भैया जो चीज़ आप देखते हो वो क्या है? मैटर है। ऑल अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरी थिंग्स इज मैटर। आप जो भी चीज़ देख रहे हो वो क्या है भैया? मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड द डेट ऑल द थिंग्स मैंसन above द ऑक्यूपायर स्पेस। तो सीधा भाषा में अगर बोले, ऑल द, अंडरलाइन कर देते हैं, ध्यान से चमका के एकदम समझिएगा। ऑल द थिंग्स मैंसन above द, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करे स्पेस एंड उसका कुछ मास हो, इसी चीज़ को हम बोलते हैं मैटर। सीधा भाषा में बोले, जिसके पास मास हो और जिसके पास वॉल्यूम हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। भैया जिसके पास मास है और जिसके पास वॉल्यूम है, मतलब वो कुछ वजन भी होना चाहिए और उसका कुछ जगह भी घेरना चाहिए, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो हमको लगता है आप लोग समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे फिर भी वीडियो को देखिए। 2-3 बार में तो समझ में भी करेगा आप लोगों को। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। अर्ली इंडियन फिलोसफर हो या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन द, अच्छा जो पहले के लोग थे फिलोसफर लोग, वो बोलते थे जो एलिमेंट है ना वो 5 चीज़ों से मिलकर बना है, और इसी को हम बोलते हैं पंच तत्व। पंच तत्व। और बोलते थे ना कि हमारा शरीर हो या कुछ भी हो वो 5 चीज़ से मिलकर बनता है। तो बोलिए पहले का चीज़ वह क्या चीज़ है? बोलिए एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। है ना, हवा, धरती, अग्नि और आकाश और पानी, ये सब चीज़ से मिलकर बना होता है पूरा। अकॉर्डिंग टू देम अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वाज मेड ऑफ 5 काइंड ऑफ बेसिक एलिमेंट। यही 5 चीज़ से मिलकर बनता है। एंशेंट ग्रीक फिलोसफर एंड अराइव एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। लेकिन ये चीज़ तो हम लोग अभी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव evolved 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल। अच्छा, आधुनिक दुनिया में इंसान जो है वो 2 टाइप का मैटर का बात करता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। पेनवा चेंज कर लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम आपको कुछ ही बताएंगे बाबू, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट देखिएगा आप लोग, यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा भगवान जाने, लेकिन इजी पॉइंट से बनेगा एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल एक्सेप्टेंस ऑफ मैटर विल टेकन अप सब्सिक्वेंट चैप्टर। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे बढ़िया से इसको, पहले आप क्लास 9 में इतना समझिए। अब आते हैं, पहला पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर का कैसा प्रॉपर्टी देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर।
सबसे पहले बोलता है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल से मिलकर बने। हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं या इसमें घेरा लगा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू अ स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिविलेड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर के बने, यानी मैटर का लक्षण देखेंगे। ऑन अ स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, है ना। वेर एज द अदर थॉट द मैटर वॉज मेड ऑफ पार्टिकल। लेकिन अदर क्या बोलता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बने थे। लाइक सैंड लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। तो हम कुछ कुछ दुर्घटना करके देखते हैं, मतलब एक्टिविटी करके देखते हैं, जिससे हम समझेंगे कि मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं। इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। देखते हैं कैसे बनता है। वो गला में प्रॉब्लम है थोड़ा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता 100 गैलन पानी लीजिए, नहीं 100 ml पानी लीजिए। फिल हाफ द बीकर। देखिए 100 ml पानी लिया है, अब पता नहीं यहाँ पे कुछ ही डाल रहा है, देखिए आप लोग। फिल हाफ बीकर देन विथ वाटर एंड द मार्क डिजॉल्व साल्ट। इसमें क्या डालिए? सॉल्ट डालिए या तो चीनी डालिए, आपके पास जो है एक दो बार धर के उजल दीजिए। ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन वाटर, व्हाट डू यू थिंक है सब। तो इसमें क्या होता है देखिए, इन ऑर्डर टू आंसर, आपका आंसर क्या होगा? जैसे आप ये पार्टिकल ऑफ मिलियन, देखो इसमें वाटर है, वाटर का मिलियंस ऑफ पार्टिकल है, इसमें क्या डाल दिया आप? सैंड डाल दीजिए। In order to answer this question, we need to use the idea of that matter is made of particle। हमको इससे क्या पता चलेगा कि मैटर, हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अरे बाबू पूछेगा कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कि हम यही बोलेंगे कि मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। इसको पहले समझ लिए। व्हाट व्हाट वाज देयर इन अ स्पून। चम्मच में क्या है? सॉल्ट शुगर हैज नाउ स्प्रेड थ्रू द वाटर इन इलस्ट्रेट फिगर। देखिए पार्टिकल ऑफ मिलियंस ऑफ एड सॉल्ट। देखिए चीनी डाले, अथी नमक डाले आप इसमें, एकदम कंप्लीटली घुल गया, यानी पानी के बीच में कुछ स्पेस है और ये क्या हो गया? कंप्लीटली घुल गया। व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट। अच्छा सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा, केमिस्ट्री पर है तो कुछ लसनियाँ ठीक रखिएगा आप लोग। NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम और सोडियम क्लोराइड, है ना, इसी को बोलते हैं टेबल सॉल्ट। द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इन टू द स्पेस बिटवीन दैम ऑफ वाटर। ये क्या होगा? पार्टिकल ऑफ सॉल्ट क्या होगा? पूरा घुल जाएगा पानी में। अब हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल। अब ये कितने स्मॉल से, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, वो देखते हैं हम, ठीक है। अब देखा दिस एक्सपेरिमेंट सो जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट। ये देखिए एक नाम हुआ पोटासियम पर मैग्नेट, KMnO4 फॉर्मूला होता है। कैन बी कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर शुगर। देखिए एक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। एलिमिनेटिंग हाउ द स्मॉल। देखिए इसमें क्या क्या, 100 ml पानी लिया, ठीक है। 100 ml पानी लिया, अब इसमें डाल दिया पर्पल कलर का दो दिख रहा, वो है पोटासियम पर मैग्नेट, 10 ml डाला। अब इस थोड़ा सा पनिया उठा के क्या किया? नए का पनिया में डाल दिया, फिर ना कलर कर दिया, थोड़ा सा उससे कम डार्क हुआ। फिर इसका पानी थोड़ा सा क्या कर दिया? पोटासियम पर इसमें डाल दिया, हल्का सा कम फिर हुआ, फिर इसमें डाल दिया। और धीरे धीरे ऐसा क्या होगा, ये हल्का सा कम होते रहेगा, ठीक है। इससे क्या पता चलता है ना, देखते हैं। कैन यू कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर शुड बी कंक्लूड देयर इज अ मस्ट मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल। जो पोटासियम पर मैग्नेट है इसमें कितना मिलियंस ऑफ पार्टिकल होगा, देखिए कलर इसमें ट्रांसफर होते हैं। वन क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट विच कैप्ट ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल। ये धीरे धीरे क्या होगा? कम होते जाएगा। ऑन द क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट which kept on which keep on dissolving themselves into the smaller particle। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल। आप सेम एक्टिविटी घर में कर सकते हैं। डिटॉल लीजिए, फेनाइल लीजिए, पर पोटासियम परमैंगनेट की जगह में, है ना। स्मेल कैन बी, और ये क्या होगा? ये जो स्मेल है वो हर पानी में हल्का हल्का उठा के डाल दीजिए, देखिए उसका लक्षण हर जगह दिखेगा थोड़ा। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इन द, मतलब कितना डाइल्यूशन करें। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? उसमें पानी डाल के फिर चेंज करिए, फिर डालिए, फिर चेंज करिए। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत छोटे होते हैं। एंड बियॉन्ड बी इमेजिनेशन, हम इमेजिनेशन से भी बाहर होगा ये थोड़ा सा, ठीक है। अब पुट अ ड्रॉप ऑफ रेड ब्लू इंक। आप ये घर में भी कर सकते हैं। ब्लू इंक लीजिए या रेड इंक ले लीजिए, पानी में डालिए और यही बीकर वाला सेम प्रोसेस करते जाइए, देखिएगा कि वो कलर हल्का फुल्का करते जाएगा, है ना।
अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ, अच्छा दूसरा पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर में स्पेस होता है, यानी पार्टिकल के बीच में क्या होता है, थोड़ा बहुत स्पेस होता है, ठीक ना। इन दिस एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 सो द पार्टिकल ऑफ शुगर सॉल्ट लिए थे या डिटॉल लिए थे और पोटासियम पर मैग्नेट लिए थे, गोट इवन डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी टी वी मेक टी, चाय जब बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं और नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑन द अदर, दिस शो द पार्टिकल थ्रू द स्पेस इन पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी क्या होता है, उसके बीच में सीधा सीधा बोला जाता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है। इस चैप्टर को हम आपको समझाते, लेकिन आप एनसीईआरटी का चीज़ को ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी वाले ही चीज़ ही आपसे पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ज़्यादातर। हाँ, जैकबर्ड वाला बच्चा तो आप लोग घोर के प्लीज है, पहले आप थ्रू कर लीजिए। आप हम तो आप इसका क्या बोलते हैं, इसका एमसीक्यू बहुत तगड़े तरीके से करा कर रखे एकदम। जैकबोर्ड वाला बच्चा ध्यान दीजिएगा, जैकबोर्ड क्या कोई भी अदर बोर्ड के देख सकते हैं, एकदम बढ़िया से देखिएगा, एकदम माफ कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको, अब आगे समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, है ना। दे आर पोजेस्ड डेट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। भैया कोई भी चीज़ मूव करते हो तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। आप पढ़े होंगे क्लास 10 में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और नहीं पढ़े होंगे तो आगे हम पढ़ाएंगे। ये किसका फॉर्मूला है, के ई का। अगर आवाज़ आवाज़ में दिक्कत है तो टेंशन नहीं है, हम कुछ दिन में हम माइक ऑर्डर कर दिए हैं, एकदम यूट्यूबर हमको बन के रहना है, तो यूट्यूबर नहीं कोशिश कर रहे बच्चा लोग, अब ध्यान दीजिएगा पढ़ने पे बस। हम लोग अब आपको यही चाहते हैं कि आप मतलब हंसते खेलते एकदम इस चैप्टर को पार कर दे एकदम। एज द टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल, अच्छा जैसे आप सोचिए, जैसे जैसे मान लीजिए इसको चीनी पानी लिया आप, है ना, या नमक पानी लिया आप, इसको ढिपाइए, गर्म हीट मारिए। अब जितना जल्दी ढिपेगा, गर्मी होगा तो क्या होगा, ये डिजॉल्व होते जाएगा, है ना, है ना, मूव फास्टर, यानी इसका जो अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, पार्टिकल ऑफ नेचर मूव करेगा। इसका मतलब हम सीधा इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। इन द अबव थ्री एक्टिविटी वी ऑब्जर्व द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन, तो क्या होगा, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होगा, अपने आप में मिक्स होगा। डू दे डू बाय गेटिंग इनटू द स्पेस, इससे क्या पता चलता है कि उसके बीच में स्पेस है पार्टिकल का। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एकदम लाल पेन से, एकदम लाल हरियर पेन से एकदम टिक करते हैं हम, एकदम देखिएगा। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफ्यूजन टिक मारिएगा। यानी सोचिए, अगर दो चीज़ आपस में मिक्स हो रहा, दो पार्टिकल, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। नहीं समझ में आया, समझिए। एगो कोना में आप अगरबत्ती जलाइए, ठीक है, घरों में, है ना। अब ये तो अगरबत्ती का पार्टिकल है, धुआं उठेगा इसका, और इधर क्या है, एयर है। अब धीरे धीरे क्या होगा, पूरा रूम में इसका स्मेल फैलने लगेगा। ये कौन सा प्रोसेस है, अरे कुछ नहीं, डिफ्यूज़न है, ठीक है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द हीटिंग डिफ्यूजन, अच्छा जैसे जैसे ज़्यादा हीट करिएगा तो डिफ्यूजन क्या हो गया, फास्ट। अरे काहे हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, मोशन आएगा, मोशन आएगा तो क्या करेगा, वो मूव करेगा, है ना। एकदम ध्यान से समझते चलिए। We considered each student the particle of matter in the group. The particle held each other is called maximum force. टेक एन आयरन नेल, आयरन का नेल लीजिए आप, पीसेस ऑफ चौक लीजिए एंड रबर लीजिए, द ब्रेकिंग देम बाय द हैमरिंग, तोड़िए उसको, हथौड़ा मार के तोड़ते रहिए, दिन भर ही करते रहिए। इन विच ऑफ द फ्लोइंग दिस सब्सटेंस विद टेकिंग पार्टिकल ऑफ द हेल्ड टुगेदर ग्रेटर फोर्स, सबसे ज़्यादा फोर्स किस में, जाहिर से बेहतर आयरन में होगा। अरे काहे होगा, चलिए देखते हैं। अगला बोलता है कि तीसरा एक्टिविटी में बोलता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि बोलता है ना पार्टिकल ऑफ मैटर देख रहे हैं एकदम एक दूसरे से चिपका होता है, देखिए कैसे। प्ले दिस गेम ऑन द हेल्ड ग्रुप, देखिए एकदम पकड़ के रखिए एकदम, है ना, देखिए सही लोग पकड़ के रखा। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर एंड बैक लॉक, इसमें क्या होगा, पीछे से कमर कस के एकदम पकड़ा हुआ है ना, ये सब एक प्रकार का डांसिंग कर रहा है। हम देखते हैं इसको आगे।
द एबव एक्टिविटी, इसमें क्या बता रहा है, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैज फोर्स एक्टिंग बिटवीन देन, यानी पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, एक फोर्स होता है। द फोर्स केप्ट द पार्टिकल टुगेदर, और यही फोर्स है इसको एक दूसरे से बांधने मतलब बांधे रहता, पकड़ के रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, माफ कीजिएगा बच्चा, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। हम सीधा भाषा में बोले तो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करता है, एक दूसरे से पकड़ के रखता है। विच, अच्छा यहाँ पे क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग मैटर, इनमें से कौन मैटर है, चलिए बताते हैं। चेयर मैटर है, एयर मैटर है, लव मैटर है का, अरे नहीं, प्यार वार मैटर नहीं होता। स्मेल, हाँ ये भी मैटर है। हेट, गुस, नहीं नहीं, मैटर कैसे हो सकता है, मैटर है। थॉट, सोच, नहीं। कोल्ड, कैसे। लेमन वाटर, हाँ मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, बिल्कुल मैटर है। गिव रीजन, गिव रीजन ऑफ द फ्लोइंग, द स्मेल ऑफ द हॉट स्नीजिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे एकदम, क्वेश्चन आंसर का वो चैप्टर बनेगा बढ़िया से। पहले हम थ्योरी को बढ़िया पढ़ लें, उसके बाद अब आते हैं स्टेट ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट डिफरेंट स्टेट, यू कैन सी मैटर। देखो मैटर आपको और आसपास में देखिए, तीन ही टाइप का चीज़ देखेगा, या तो वो सॉलिड है, या तो वो लिक्विड है, या तो वो गैस है ना। तीन ही स्टेट ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दिस द स्टेट ऑफ मैटर अराइजेज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक, ये ऐसे क्यों है, क्योंकि तीनों का लक्षण ही अलग है, कैरेक्टरिस्टिक ही अलग है ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल ऑफ मैटर। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज दिस स्टेट ऑफ मैटर डिटेल। अब हम इसको एकदम बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे, एकदम एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे बाबू, एकदम माइक वाइक आ जाएगा, एकदम चकचक वीडियो बनेगा एकदम। खाली देखते रहिएगा आप लोग, खाली हमको सपोर्ट करिएगा आप लोग। कहीं आप ही लोग हैं जो कि हमको सपोर्ट कर सकते हैं। कलेक्ट द फ्लोइंग, अ पेन, बुक, नीडल एंड पीसेस ऑफ वुडन, है ना, ये सब एक्सपेरिमेंट है। चलिए हम आपको एकदम शॉर्ट में समझाते हैं। ऑल द एबव एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल में सॉलिड, सॉलिड के पास देखेंगे। वी हैव ऑब्जर्व डेट ऑल, सॉलिड के पास देखते हैं, हम सॉलिड के बारे में पढ़ रहे पहले, ठीक है ना। सॉलिड, वी कैन ऑब्जर्व, सॉलिड के पास देखेंगे कि डेफिनिट शेप है। अरे सॉलिड पकड़ लो ना, कोई भी देख लो, मोबाइल वाइल लोहा हुआ कुछ ही देखो, एकदम शेप फिक्स होगा, एंड ना डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी होगा, बाउंड्रीज, एंड फिक्स वॉल्यूम। मतलब हम साफ भाषा में बोले तो सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। एंड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिव, क्या आप उसको प्रेस कर सकते हैं, नहीं, कंप्रेस नहीं होगा। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, सॉलिड के पास ऐसा लक्षण होता है कि अपना शेप को पकड़ के रखे। बी ऑब्जेक्टेड द आउटसाइड फोर्स, तुम बाहर से फोर्स लगाओ ना, दबेगा थोड़ी ना। सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इट्स शेप, अरे इसको तोड़ सकते हैं, बड़ी भयानक फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होगा नहीं। डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, क्योंकि ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, रिजिड। ई रिजिड, रिजिड पे आप लोग देखिएगा, सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। अब ये कैसा होता है, रिजिड होता है। अरे रिजिड किसको बोलते हैं, जो एकदम फिक्स शेप का होता है, एकदम कठोर होगा। कॉन्साइडेड वाई रबर, तो बताइए रबर जो बैन है कैन बी चेंज शेप, रबर का जो बैन है, रबर उसको आप दबाते तो दब जाता है, वो भी सॉलिड है कि नहीं है, पूछ रहा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उसके बीच में क्या है, एयर गैप है। क्या है, एयर गैप। अगर वो एयर गैप निकल गया फिर उसको आप दबाइए तो नहीं दबेगा, एक समय तक दबेगा, तब तक उसमें एयर मॉलिक्यूल है ना। अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स ऑफ रीजन ऑफ द सेम शेप, है ना, शेप तो चेंज कर देगा। है ना। हायर देन सॉलिड, अच्छा ये यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, हाँ। वी ऑब्जर्व, एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं लिक्विड की। वी ऑब्जर्व लिक्विड है, अच्छा लिक्विड के पास, सॉलिड के पास तो फिक्स शेप था, लेकिन इसके पास फिक्स शेप नहीं है और ना ही फिक्स, लेकिन फिक्स वॉल्यूम है। दे आर शेप, मतलब इसको जैसे में डालिए ना वैसा शेप ले लेगा। गिलास में डालिए, टम्बलर में डालिए, गिलास का शेप ले लेगा। जेनु फेंकिए, जेनु का शेप लेगा। ऊपर फेंकिए, गोला बन जाएगा। विच दे आर केप्ट इन लिक्विड, लिक्विड फ्लो, जैसा लिक्विड फ्लो का प्रॉपर्टी रखता है ना। ये रिजिड नहीं होता, बट इसको हम फ्लूइड बोल सकते हैं, क्यों, इसके पास फ्लुएंसी का प्रॉपर्टी होता है, जैसे ढाल दीजिए कहीं भी डायरेक्शन लेके भागने लेगा।
रेपर एक्टिविटी 1.4 देखेंगे। सो द सॉलिड, तो सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी डिफ्यूज इनटू लिक्विड, डिफ्यूजन वही मिलने वाला प्रोसेस। द गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। दिस गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपका एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा आपको पता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एक्वेटिक एनिमल, आपको पता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है पानी भी मिला रहता है, तभी तो बोलते हैं ऑक्सीजन क्या चाहिए जीने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन क्या है, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन किस में मिला रहता है, पानी में। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ सर्वाइवर। द एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल किसको बोलेंगे बाबू, जो पानी में रहता है। कैन बी ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व इन ऑक्सीजन। अरे एक्वेटिक एनिमल कैसे जिंदा है, क्योंकि उसमें पानी में क्या घुलल है, ऑक्सीजन घुलल है। Thus we can may conclude that solid, liquid and gases can be diffused into liquid into, तो साफ भाषा में अगर बोले तो we can conclude that solid, liquid and gases can be diffused into liquid। solid हो या liquid हो या gases, वो तीनों किस में diffuse होगा, लिक्विड में। Thus the rate of diffusion in liquid, जो rate of diffusion है लिक्विड में हायर देन सॉलिड, तो लिक्विड सबसे ज़्यादा लिक्विड में डिफ्यूजन होगा किसके तुलना में, सॉलिड के तुलना में। दस ड्यू टू द फैक्ट्स दैट लिक्विड स्टेट द पार्टिकल ऑफ, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर फ्रीली मूव करता है, ग्रेटर स्पेस बिटवीन होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। अब हम बात करेंगे द गैसेस स्टेट, है ना, गैस के बारे में बात करेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ balloon seller filling a large number of balloon on the single cylinder। एक सिंगल सिलेंडर होता है लेकिन एक गैस वाला बलून उससे क्या करता है, बहुत सारा बलून को फुला देता है। अनइक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इन अ बलून इन एबल टू फिल द सिलेंडर, वन सिलेंडर। आस्क हिम विच गैस डज डू, तो उससे पूछिए कि इसमें कौन सा गैस भरा हुआ है। फिर से एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक 300 sandings to close nozzle by the rubber cork as the sand, क्या लिखा है, sandings and the close their nozzle by the rubber cork and the ribbon piston by the sandings। अच्छा यहाँ पे डायग्राम से डायरेक्ट देखते हैं। ये एक गैस है, ये रबर कॉर्क है और ये एक पिस्टन है जिसको हम इसके हेल्प से इसको प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे गैस है, देखिए इसको अब जब प्रेस करेगा तो गैस क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कंप्रेस होगा, है ना, गैस क्या होगा, कम से। व्हाट यू ऑब्जर्व, यहाँ पे देखते हैं। वी ऑब्जर्व डैट गैस आर हाईली कंप्रेस, तो हम इससे क्या ऑब्जर्व किए कि गैस जो होता है वो हाईली कंप्रेसेबल होता है एज कंपेयर टू सॉलिड की तुलना में, बहुत ज़्यादा कंपेयर होगा और लिक्विड की तुलना में। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप याद रखिएगा एलपीजी का फुल फॉर्म से पूछ सकता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर that we get in our home for cooking on the oxygen supply to the hospital, ऑक्सीजन वाला गैस भी देखेंगे जो कि हॉस्पिटल में सप्लाई होता है। सिलेंडर इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को भी देखें जिसको हम सीएनजी के फॉर्म, सीएनजी के नाम से जानते हैं। यूज सीएनजी का यूज देखिए, फ्यूल दिस डे व्हीकल, गाड़ी में वगैरह वगैरह में यूज होता है। ड्यू टू द हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैस क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसेबल होता है, क्योंकि छोटा सा सिलेंडर में देखे होंगे 14.9 kg 35 kg वगैरह का गैस को एकदम फुल किया जाता है। लार्ज वॉल्यूम में गैस कैन बी कंप्रेस इनटू अ स्मॉलर सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजली, ठीक है। वी कम टू नो ऑफ what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell of reaches our nostril। हाउ डज, मतलब किचन में कुछ भी बनता है तो आपके आपके मतलब नाक तक सेंट पहुंचता है ना। द पार्टिकल ऑफ एरोमस ऑफ फूड मिक्स इनटू द एरोमिक्स, जो वो स्मेल होता है वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है पार्टिकल के साथ, एयर के साथ। एंड द स्प्रेड थ्रू द किचन रीचेज अस इवन द फर्दर अवे, कहीं हम दूर भी रहते तब भी हमको पता चल जाता है कि क्या बन रहा है ना, एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम कुछ मटन वगैरह या कुछ आप लोग जो खाते हैं, हम तो नहीं खाते ये सब चीज़, तो देखेंगे अंदर पूरा मोहल्ले तक एकदम सेंट पहुंचता है ना। ये कारण क्या चाहिए बाबू, कारण एक ही चीज़ है, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड, जो गर्म जो कुक है फूड, रीचेज इन द सेकेंड इन द कंपेयर, मतलब सेकेंडों में बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। कंपेयर एज द रेट ऑफ भैया डिफ्यूजन, वही चीज़ तो है, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, गैस में ज़्यादा होता है, उससे कम क्या होता है सॉलिड में, उसके बाद
सॉलिड सबसे सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस में, फिर लिक्विड में, फिर यानी किसी चीज़ का किसी पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल में मिलना, इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल आर लार्ज स्पेस बिटवीन दैम द गैसेस सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी। तो ये भी पता रखेंगे सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कहाँ पे होगा, गैसेस स्टेज में होगा, ठीक ना। आप परफ्यूम मारिए ना, एक उधर मारिए एकदम पूरा कोना तक महकेगा। इन गैसेस स्टेज द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट इन द पार्टिकल हिट each other. Also the wall of container the pressure exerted by the gas। अच्छा, गैस में आप कंटेनर में आप रखिए गैस को, तो भी क्या करेगा, उसके दीवार पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया वॉल वॉल्यूम, उसके हर यूनिट में क्या करेगा उसका। अब देखिए ये सॉलिड है, इस सॉलिड इसको कंप्रेस करिए, होगा कंप्रेस ना के बराबर। लिक्विड थोड़ा बहुत है, हल्का फुल्का होगा। एकदम गैस तो एकदम पूरे कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल के बीच के देखिए डिस्टेंस कितना ज़्यादा ज़्यादा, इसमें थोड़ा कम, इसमें तो बहुत एकदम ना के बराबर है। ABC आप देख रहे हैं, मैग्नीफाइड द पिक्चर दिस स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर दिस इज मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी सीन, एकदम कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक ना। और ये कंप्रेसिबल वाला एग्जांपल था। मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीके से देखते हैं बाद में एकदम। अब कैन मैटर चेंज स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट को चेंज कर सकता है, अपना लक्षण को बदल सकता है। तो हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे आप मैटर अपना चीज मतलब प्रॉपर्टी को बदल सकता है, अपना स्टेट को चेंज कर सकता है। एज सॉलिड, जैसे कि सॉलिड, अच्छा वी नो फॉर्म ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन डेट वाटर एग्जिस्टिंग, आपको पता होना चाहिए वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड ग्रुप में आप आइस को देखते हैं, लिक्विड के फॉर्म में आप वाटर को देखते हैं, और गैस के फॉर्म में आप वाटर वेपर को देखते हैं। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा जब मैटर स्टेट ऑफ चेंज को, मतलब स्टेट ऑफ मैटर क्या करेगा, चेंज करेगा। व्हाट हैपन टू पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट, हाउ डज द चेंज टेक प्लेस इन अ प्लेस। वी नीड आंसर। तब देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं समझ आएगा, देखते हैं कैसे चेंज होता है। अब सबसे पहले अगर स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना तो क्या करेंगे, उसको हम ढिपाएंगे, अरे बोले तो टेम्परेचर मारेंगे, है ना। टेक 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर, 150 ग्राम बर्फ लीजिए, है ना। एंड लेबोरेटरी में थर्मामीटर, अब देखिए इसको, है ना, इसमें क्या कर रहे देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं कर रहे, एकदम बर्नर लिया है, बर्फ लिया 150 ग्राम, कटोरा लिया, बीकर लिया, और यहाँ पे क्या कर रहा है, अब इसको थर्मामीटर ला कर चेक कर रहा है, और इसको डिफा, जाहिर सी बात है सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, है ना। पहले पहले रीडिंग कुछ और होगा, अब रीडिंग उसका थर्मामीटर में कुछ और होगा, पहले एकदम कम होगा, एकदम 0 डिग्री सेल्सियस के करीब में होगा। कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, पानी सबसे पहले बर्फ से किस में बदला, पानी, एंड कन्वर्जन फिर वाटर से क्या बनेगा, वेपर में बन जाएगा, ठीक है ना। यानी सॉलिड से क्या हुआ, लिक्विड, फिर लिक्विड से क्या हो जाएगा, वो गैस हो जाएगा। देखें कैसे चेंज हुआ, जब आप टेम्परेचर डालें तब। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो वॉल्यूम, नाउ द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्टिंग मेल्टिंग, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। नो टेम्परेचर व्हेन द, पहले टेम्परेचर पहले कुछ होगा, लेकिन अब क्या होगा, कुछ और होगा, है ना, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड बदल गया। तापमान क्या, आप ऊपर से नीचे तो ढिपा भी तो रहे हैं। अगर हम साफ भाषा में बोले तो हम ये बोलेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा है ऑफ सॉलिड में, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का क्या हुआ, इंक्रीज किया। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, अब जब इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो उसका अंदर का पार्टिकल, सॉलिड का पार्टिकल का होगा, वाइब्रेट होना स्टार्ट हुआ। अब जैसे वो जल्दी से हाई स्पीड से वाइब्रेट करेगा, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल डेट द पार्टिकल हैव फिक्स पोजिशन ऑफ द स्टार्ट मूविंग, है ना, फ्रीली। एक स्टेज ऐसा आएगा, स्टेज रीचेस टू व्हेन द सॉलिड कम क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएगा। एंड द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी चीज़ को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। रे बाबू, क्या बोलेंगे, एक ऐसा स्टेज आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे द मिनिमम टेम्परेचर एट विथ अ सॉलिड टू बिकम लिक्विड, सॉलिड क्या बन जाएगा, लिक्विड, एक स्पेसिफिक रूम टेम्परेचर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इसी चीज़ को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बाबू, मेल्टिंग।
इसी चीज को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन द स्ट्रेंथ ऑफ। अच्छा, कोई बहुत जल्दी पिघल जाता है, कोई बहुत देर लगता है, कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मारना पड़ेगा। इससे क्या पता चलता है? इससे एक ही चीज़ पता चलता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। इसका मतलब यही पता चलता है कि उसके पार्टिकल, मतलब इसको आप किसी चीज़ को, तीन चीज़ को पिघला है, हिट किए, ठीक है ना। तो इसको इसको आपको मतलब जब मेल्ट करे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगा, इससे यही पता चलता है इसका पार्टिकल के अरेंजमेंट बहुत तगड़ा है, बहुत टाइट है, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, और इसमें थोड़ा कम होगा तो ये जल्दी पिघल जाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा 273.15, और किसी किसी में 273.16 केल्विन होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इंपॉर्टेंट है। 270, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंज टू सॉलिड, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल्टिंग जो हो गया सॉलिड स्टेट से किस में चला गया, लिक्विड स्टेट में, इसी चीज को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं बाबू? फ्यूजन। अब जब व्हेन अ सॉलिड मेल्ट its temperature, when a solid melts its temperature remain the same, so where does heat energy go? अगर सॉलिड स्टेट मेल्ट किया गया लेकिन वो सेम रहा तो वो एनर्जी कहाँ गया, है ना, ये पूछा है। यही पूछा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंजेस आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट रीचेज, है ना, टिल टिल ऑल द आइस मेल्ट, this happen even through we continue to heat the breaker, that is continuous supply of heat. This heat gets used up into changing, ये हीट क्या हो गया, चेंज करने में वो लगा दिया, अपना स्टेट को चेंज करने में। अ स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, अगर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो कम टेम्परेचर ही पड़ जाएगा। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस, वो क्या हुआ, हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया आइस के, विदाउट शोइंग एनी राइजिंग टेम्परेचर, it is considered that it get hidden into concept, मतलब वो कुछ कुछ हीट को क्या करता है, हिडन होता है, कुछ कुछ हीट क्या होता है, हिडन होता है, ऑफ द बीकर एंड द नोट, इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। फिर से समझते हैं, द स्टेट ऑफ ओवरकमिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एज दिस हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय आइस, ये हीट एनर्जी कहाँ चला गया, आइस को पिघलाने में चला गया, अब वो एनर्जी आपको दिखा नहीं, विदाउट शोइंग एनी राइजिंग टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड गेट्स हिडन टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, हिडन हिडन हीट बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है सब। द वर्ड लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ गर्मी, हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, अच्छा फिर से समझेंगे, एकदम टिक करके समझा रहे हैं आपको, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, यानी 1 kg सॉलिड को आप लिक्विड में बदले एक किसी स्पेसिफिक प्रेशर रूम टेम्परेचर में मेल्टिंग, है ना, यानी 1 kg सॉलिड को आप लिक्विड में बदले, इज नोन एज लेटेंट हीट, इसी चीज को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल इन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, आप याद रखिएगा जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो किसके इक्वल टू होता है, 273.15 या 16 केल्विन के बराबर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये डाटा। एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग देन फास्टर, जब आप लिक्विड में वाटर में आप हिट डाले तो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल क्या करेगा, फास्टर मूव करेगा। एट सर्टेन टेम्परेचर, एक कुछ खास टेम्परेचर में क्या करेगा, एट पॉइंट रीचेज, एक खास टेम्परेचर में जाते हैं, व्हेन द पार्टिकल हैव एनफ एनर्जी तो बीकर फ्रीली फॉर्म ऑफ फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन फोर्स ऑफ ईच अदर एट द टेम्परेचर दैट लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग, अब वो क्या होगा, वो लिक्विड किस में चेंज होना स्टार्ट करेगा, गैसेस में। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड स्टार्ट किया बॉइलिंग करना एक किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इसी चीज़ को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले बाबू तुमको हम समझाए थे, एकदम प्यार से समझाए थे कि मेल्टिंग पॉइंट को चाहिए होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या चाहिए होता है, इसके बाद हम समझाएं आपको बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फेनोमेना, देखो बॉइलिंग पॉइंट एक क्या है, बल्क फेनोमेना, बल्क मतलब भारी भरकम फेनोमेना। पार्टिकल फ्रॉम बल्क ऑफ द लिक्विड gain enough energy to change into vapor. For water the temperature is 273 Kelvin.
मान मान के चलिए कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 373 373 केल्विन होता है ना। अब हम बोल सकते हैं अरे जी 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है, सॉरी, लेकिन हम आपसे पूछे केल्विन में कितना होगा, तो आपको पता है 0 केल्विन बराबर होता है 273, तो 273 को ऐड कर दिए 100 से, क्या हो जाएगा 373, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 373 केल्विन। कैन यू डेफिनेट द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डू do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion and the particle of steam बोले तो भाप पानी, the water vapor to 373 बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस बोलो या 373 have more energy than water at the same temperature, the this is because the steam have the absorb extra heat। देखो पानी गर्म चीज लो लेकिन स्टीम लो तो स्टीम में क्या होता है, ज़्यादा हीट एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये चीज़ को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे देखिए सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड को आप हीट करिए तो किस में बदल जाएगा, लिक्विड स्टेट में। अब फिर से लिक्विड स्टेट को आप हीट करिए तो क्या बन जाएगा, गैस स्टेट में। एंड ठीक इसके उल्टा, जब आप गैस को ठंडा करिए तो फिर से बन जाएगा लिक्विड में, फिर गैस को और ठंडा करिए फिर बन जाएगा ये सॉलिड स्टेट, है ना। तो ये डायग्राम को देखेंगे। So we infer that the state of matter by changing temperature, यानी आप देखें कि टेम्परेचर बढ़ा घटा के आप स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड में हीट मारे तो लिक्विड बदल गया, लिक्विड में फिर से मारे तो गैस में, गैस को फिर से ठंडा किए तो लिक्विड, फिर लिक्विड को फिर कूल किए तो फिर बन जाएगा सॉलिड। वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंस अराउंड अस चेंजेस द स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड एंड फॉर्म ऑफ लिक्विड टू गैसेस अप्लाइंग हीट, यानी आप देखें कि गर्मी देके हीट देके किसी स्टेट ऑफ मैटर को आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक देखेंगे नोट, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आप पढ़े हैं, बहुत पहले पढ़ाए थे कि केल्विन जो है टेम्परेचर का यूनिट है। आप ये भी याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है फ्रॉम द कन्वेंट, एंड 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन को लिख सकते हैं आफ्टर द राउंडिंग ऑफ राउंड अप करके, है ना, याद रखिएगा, है ना। हालांकि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन ऐसा यूनिट किसको बोलते हैं, केल्विन को बोलते हैं, है ना। केल्विन क्योंकि सटीक स्केल होता है केल्विन। आर सम दैट चेंज डायरेक्टली सॉलिड टू गैसेस स्टेट। अच्छा इको चीज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट से जहाँ डायरेक्ट कहाँ चला गया, गैस में चल गया। एंड कोई भी, और इसी के वाइस वर्सा मतलब जस्ट इस रिएक्शन को उल्टा करिए, यानी गैस से फिर क्या बन जाएगा, सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक का। ये देखिए एक बर्नर लिया, चाइना डिश इसको बोलते हैं बाबू। इसको यहाँ पे लिया है क्या, वेपर कम्फर, है ना, ये कम्फर लिया है, कम्फर, है ना। अब इसको क्या करेगा, हीट मारेगा, अब हीट करेगा तो ये क्या करेगा, भाप बनेगा। अब ये सॉलिड है, ये जो सॉलिड है वो डायरेक्ट किस में बन गया, कम्फर सॉलिडिफाई, डायरेक्ट यहाँ पे आके जम गया। इसी चीज़ को बोलते हैं बाबू कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नाउ वी हिट स्लोली, यहाँ पे फिर से एज अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेज, यानी कोई चीज़ अगर डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन गया, सॉलिड से गैस बन गया विदाउट लिक्विड में बदले, यानी लिक्विड नहीं बदला, डायरेक्ट गैस में बन गया, सॉलिड विच इज चेंजेस ऑन लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। सब एक मिनट, हाँ, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना, इसी चीज़ को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं बाबू, सब्लिमेशन। और ठीक उसके उल्टा, यानी इस सॉलिड किस में बदला, गैस में बदला, देखिए जमा, और फिर इसको आप कूल करिएगा ना तो फिर गैस से किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बोलते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं डिपोजिशन। दो प्रोसेस बताया, एक सब्लिमेशन, दूसरा डिपोजिशन। सब्लिमेशन में क्या हो रहा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा, जबकि डिपोजिशन में क्या हो रहा, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा, है ना। इसी चीज़ को बोलते हैं सब्लिमेशन, और दूसरा प्रोसेस है डिपोजिशन। अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, आप देखें कि हीट मार के सॉलिड लिक्विड गैस या गैस से सॉलिड लिक्विड इस टाइप से बदल रहा है, लेकिन क्या प्रेशर मारने से भी कुछ होता है, बोले हाँ भैया होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न द डिफरेंट वेरियस स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू द डिफरेंट इन द डिस्टिंक्स बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। व्हाट वी हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर, क्या होगा जब हम प्रेशर देना स्टार्ट करें, है ना, गैसेस में। तो आप देखे थे कि गैस कंपेयर हो रहा था, एक्सपेरिमेंट में देखे थे, देखते हैं फिर से। इनक्लोज अ सिलेंडर विद द पार्टिकल ऑफ द सम क्लोजर, डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंजेस द स्टेट ऑफ मैटर। आप अगर प्रेशर को बढ़ा चढ़ा के भी क्या कर सकते हैं, उसका स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सिलेंडर है, ये पिस्टन है, पिस्टन बढ़ाने उड़ाने वाला है, देखिए यहाँ गैस का पार्टिकल बहुत दूर दूर है।
अब पिस्टन को धर के एकदम रगड़ दिया, धर के एकदम दबा दिया, पार्टिकल थोड़ा क्लोज आया, फिर से और पकड़ के दबा दिया, है ना, और कंप्रेस कर दिया गया, देखिए एकदम पार्टिकल पूरा क्या हो गया, एकदम एक जैसा एक जगह हो गया। बाय, इसका हम साफ भाषा में बोलेंगे, बाय अप्लाइंग प्रेशर, आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे मैटर में तो वो क्या होगा, क्लोज आएगा और ये कंप्रेस होगा। बाय अप्लाइंग प्रेशर रिड्यूस द टेम्परेचर, बाय अप्लाइंग प्रेशर दो चीज़ करिए, आप प्रेशर को अप्लाई करिए एंड तापमान को भी, तापमान को रिड्यूस करिए, कैन बी लिक्विफाइड गैसेस, तो गैस क्या हो जाएगा, गैस किस में बदल जाएगा, डायरेक्ट लिक्विड में बदल जाएगा। क्या चीज़ करके, प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को घटा करके। हैव यू हेयर द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुने, जिसको हम ड्राई गैस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा बाबू, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही CO2 के नाम से जानते हैं। इट इज़ स्टोर अंडर द हाई प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर के सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस। अब जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए फायर एक्सटिंग्विशर वाला पिस्टन, ये जैसे इसका नोजल को तोड़ते पूरा वाइट वाइट झाग निकलता है ना, तो ये क्या है, ड्राई एसिड। डिक्रीज द प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में बदले, वो डायरेक्ट किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा, है ना। दिस रीजन इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज एल्सो नॉन एज ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। दस वी कैन से डेट द प्रेशर, तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर, यानी दो चीज़ें, एक टेम्परेचर है और दूसरा प्रेशर है, ये दोनों किसी चीज़ का स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमाइन करने के लिए भी होता है ना। सॉलिड लिक्विड गैसेस को देखते हैं, जरा समझिएगा, ई है लिक्विड, ये है लिक्विड। अब शुरू से समझा देते हैं, ये है सॉलिड, सॉलिड क्या, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया गैस में, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। जब हीट मारे थे, अब ठीक गैस को अगर डायरेक्ट बोलना है, गैस डायरेक्ट किसमें बदलेगा, सॉलिड में, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, है ना। आप इसका एग्जांपल देंगे, कपूर देखेंगे, नेप्थोलिन देखेंगे, फिनॉल का गोली देखेंगे। अब गैस से डायरेक्ट लिक्विड बदलना, गैस से डायरेक्ट लिक्विड बदल गया, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, जब आप उसमें ठंडा करेंगे तब। अब लिक्विड का डायरेक्ट गैस में बदलना, इसी चीज़ को बोलते हैं वेपराइजेशन, या सॉलिड का डायरेक्ट लिक्विड में बदलना, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, और लिक्विड का डायरेक्ट सॉलिड में बोलता है, इसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं बाबू। डायग्राम क्लियर है। अब कन्वर्ट द टेम्परेचर, ये डिग्री सेल्सियस, अच्छा केल्विन स्केल में दिया तो इसको क्या करिएगा, 273 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये केल्विन में दिया तो इसको भी 273 से यानी हम सीधा भाषा में बोले, केल्विन स्केल अगर पूछे तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, अगर डिग्री सेल्सियस पूछे तो 273 में क्या करिएगा, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, जितना भी टेम्परेचर ये डिग्री सेल्सियस माइनस 273, केल्विन स्केल माइनस 273, केल्विन में क्या करेगा, 273 को घटा दीजिएगा। अब आते हैं, समझते हैं अगला टॉपिक, एवोपरेशन।